हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 7y² इज इक्वल्स टू 0 इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। मतलब सम ऑफ स्लोप्स जो है वो 4 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का, m1 इंटू m2। तो c का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस 2h/b इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। इसका फॉर्मूला होता है a बाय बी। अब a b और h क्या है, तो a तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और 2h क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो सारी वैल्यूज यहाँ रखते हैं। माइनस 2h मतलब एक्स वाई का कोएफिशिएंट, तो वो है माइनस 2c अपॉन b मतलब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो -7 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और अगेन -7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c इज इक्वल्स टू 2। c का वैल्यू आ गया 2। ये हमारा आंसर है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, या ऐसा बोलो कि मान लिया अगर फॉर्मूला में याद नहीं रहा कि -2h/b है या अपॉन a है, या प्लस माइनस कहीं भी अगर हम दिक्कत आ रही है याद करने में, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन हमें दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 7y² इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर दो लाइन छिपी हुई है और दोनों होमोजीनियस है, ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx। तो मान लिया पहली लाइन का स्लोप होगा m1x और दूसरी का स्लोप होगा m2, है ना। m1x नहीं m1, और दूसरी का स्लोप है m2। तो m1 और m2 का सम और प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो देखो, पहली जो लाइन है उस जो स्लोप है m1, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y बाई एक्स। तो जो y बाई एक्स टर्म है वो हमें क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है। सिमिलरली जो सेकंड लाइन है उसका स्लोप m2 किसके बराबर, अगेन y बाई एक्स। तो y बाई एक्स से हमें स्लोप मिल रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और पूरी इक्वेशन को मैं y बाई एक्स की फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो हमें मिलेगा -7 y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2c y बाई एक्स और +1 इज इक्वल्स टू 0। y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो y बाई एक्स मतलब क्या, स्लोप। -7 स्लोप को m से रिप्रेजेंट कर दिया, -2cm +1 इज इक्वल्स टू 0। तो स्लोप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हमें दो रूट्स मिलेंगे। दोनों रूट्स कौन से होंगे, हमारे दोनों गिवन लाइन की स्लोप्स होगी। एक रूट होगा m1, दूसरा रूट क्या हो जाएगा इसका m2। तो यहाँ से क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 किसके बराबर, -b बाई ए। तो ये हो जाएगा 2c बाय -7। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब m1 इंटू m2 किसके बराबर, c बाई ए। इतना। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ रूट्स जो है मतलब 2c बाय -7 जो है वो 4 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो अगेन सेम लाइन, तो सेम तरीके से हम लोग c का वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा कितना, 2। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं।